explanation of electromagnetic induction. Explanation of electromagnetic induction on the basis of Lorentz force. Derivation of Faraday's law. ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स के बिहाफ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करना, या चाहे इसे कह सकते हो फैराडे लॉज का डेरिवेशन करना है। ठीक बेटा, तो इसको डेरिवेशन कैसे करते हैं उसके पहले एक बार फिर से जान लो कि हमने बताया कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल फ्लोज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड then some magnetic force act on that charged particle which is Lorentz force evaluated as QVB sin theta. और अगर कोई when any current carrying state wire is placed in any magnetic field then Lorentz force working on that state conductor is ideal sin theta. ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा इस डेरिवेशन को करने के लिए एक फिगर क्रिएट कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हमारे साथ समझते रहिए। ठीक है, let us suppose that two parallel conductor PQ and RS, या let us suppose that two state conductor PQ and RS are placed parallel to each other making some distance। मतलब बेटा सपोज कर ले रहे हैं कि एक स्टेट कंडक्टर let it is a state conductor PQ and another state conductor RS, both are placed perpendicular, both are placed parallel to each other। ये दो स्टेट कंडक्टर हैं, दोनों एक दूसरे कैसे रखे गए हैं बेटा, पैरेलल। ठीक है, एंड दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन अ हाईली मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दीज प्लेट्स। अब ये प्लेट जो है कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखे गए हैं और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे गए हैं। तो यहाँ आप सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट अस सपोज दैट हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी which is in the perpendicular direction of the direction of बोर्ड या पेपर। ये जो हमारा बोर्ड है इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं कोई क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, किसकी डायरेक्शन में बेटा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे इधर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लाइन आ रही है। हम बोलेंगे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब आप पेपर पर लिख रहे हो तो आपके उसके परपेंडिकुलर होगा। तो लेट अस सपोज दैट दीज प्लेट PQ and RS आर सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर B व्हिच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो अब यहां पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रज्ञान सिंह क्रिएटेड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के लेवल के परपेंडिकुलर मान रहे हैं कि यहां पर कोई ऐसा मैग्नेट रख दिया गया जिसका फील्ड जस्ट इधर की ओर है, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैसे बनेगी, ऐसे यहां से निकलती हुई ऐसे बनाए,
यहाँ से ऐसे, ऐसे यहाँ से, तो हवा में मैग्नेटिक फोर्स लाइन तो बन नहीं सकती। तो उसका भी तरीका है, साइंटिस्टों ने तरीका बनाया है कि ऐसी मैग्नेटिक फोर्स लाइन को दिखाने का, क्रॉस का सिंबल बना देते हैं। जैसे अगर हम ये क्रॉस बना दिए, इसका मतलब इट इज शोइंग, इंडिकेटिंग मैग्नेटिक फोर्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अगर कोई पर जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऐसे जाए तो उसको किससे दिखाते हैं? क्रॉस सिंबल से। तो दीज आर मैग्नेटिक फोर्स लाइन विच आर शोइंग अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत हाई फाई अमाउंट का है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है बेटा? वेक्टर बी। ये बेटा क्रॉस चिन्ह नहीं है, बल्कि ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, और जो परपेंडिकुलर है बोर्ड के लेवल के। ठीक है, तो ये बेटा मैग्नेटिक फोर्स लाइन ढेर सारी है, खींच दे रहे हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हाई स्ट्रेंथ का है। ऐसे ये क्रॉस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड। आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलर टू द पेपर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फोर्स लाइन बन गई बेटा। इससे क्या क्रिएट हुआ कि यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म और हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी इंटेंसिटी वेक्टर भी है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रख दिया है? दो प्लेट्स PQ RS एक दूसरे के पैरेलल। फिगर समझ में आया बेटा? हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन को प्रूव करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इवेंट को प्रूव करना है, फैराडे लॉज को प्रूव करना है। लेट अस सपोज दैट a magnetic field of intensity vector B perpendicular direction to the direction of board। बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कोई एक मैग्नेटिक फील्ड की इमेजिन करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर बी। समझ आ रहा बेटा? मान लिए कि कोई वेक्टर बी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है, जो बोर्ड के प्लेन के कैसे है बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, let us suppose that a magnetic field which intensity is vector b and which direction is perpendicular to the direction of board, and the magnetic force line are indicating by the symbol cross। क्रॉस के सिंबल द्वारा मैग्नेटिक फोर्स लाइन को दिखाए हुए हैं। समझ आया बेटा? नाउ टू प्लेट्स PQ and RS are situated parallel in this field, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। लेट अ कंडक्टिंग वायर बाय विच P and R end of this प्लेट्स बाइंड। एक PR नामक वायर के द्वारा इसके जो है इस एंड को हम बाइंड कर दिए, बांध दिए। और इस वायर की लंबाई अगर L हो तो इसका मतलब समझ में आया, दोनों प्लेटों की गैपिंग ही क्या है? फिगर ओके बेटा? फिगर समझ में आ रहा है? डेरिवेशन है, फिगर बना रहे हैं। लेट और स्टेट कंडक्टर, यहां पर मान लेते कोई एक स्टेट कंडक्टर Mn है, और ये इस प्रकार है कि इट इज फ्री टू मूविंग ऑन द PQ एंड RS। मान लेते हैं जानवी बेटा कि यहां पर एक जो है स्टेट कंडक्टर Mn है, और जिसे हम जो है इस PQ और RS पर चला सकते हैं। अगर हम इसको कंडक्टर बोल रहे हैं एंड इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसका मतलब ये खुद भी मैग्नेट हो गया कि नहीं? तो कभी कभी बुक पे कहीं लिखा पाओगे कि Mn एक मैग्नेट है, और कभी कभी बुक पे लिखा पाओगे Mn एक कंडक्टर है। दोनों का मतलब एक ही हुआ। क्यों? अगर Mn कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ऑल द कंडक्टर्स प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड बिकम मैग्नेट। तो मैग्नेट तो हो ही जाते हैं। तो चाहे को मैग्नेट कहो चाहे कंडक्टर कहो, कोई डाउट नहीं है। इतना समझ में आ जाता है? एक बार फिगर को एक्सप्लेन करें। लेट अस सपोज दैट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी
and which direction is perpendicular to the direction of plane of board. Okay, and the magnetic force line are representing by cross symbols. In this magnetic field, two plates PQ and RS are situated, which are parallel to each other. एक दूसरे के parallel हैं. And in the P and in the R is connected with a wire of length L. ठीक है. There is another conductor Mn which can move PQ and RS. जो PQ और RS पर मूव कराया जा सकता है, चलता है. इधर क्लियर. अब देखो बेटा, जब भी अगर बेटा if B draw it with velocity V, अगर हम इसको किसी वेलोसिटी से खींचे, ड्रा करें, थोड़ी देर के लिए देखो कि ये जो हमारा Mn है, कंडक्टर है, इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्या होंगे? एंड विच आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इस Mn में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो क्या कर रहे होंगे? मूविंग कर रहे होंगे. किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. आप जानते हो कि एनी मटेरियल या एनी मेटल कंसिस्ट ऑफ सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी दुनिया का मेटल हो, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. अब अगर ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूविंग कर रहे हैं Vd वेलोसिटी से, तो ये प्लेट कहां पर सिचुएटेड है? दिस प्लेट इज सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी. बी इंडस्ट्री के मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है. और जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रन करता है तो उस पर क्या लगने लगता है? मैग्नेटिक फोर्स. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्लेट Mn आर सिचुएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड and hence Lorentz force is acting on that free electrons. इन फ्री इलेक्ट्रॉनों पर क्या काम कर रहा होगा? और उसकी वैल्यू अगर हम जानना चाहें तो EVdB sin 90 परपेंडिकुलर रखा है. इतना फोर्स वर्क कर रहा होगा कि नहीं? है ना. तो ये जो भी हमारी Mn प्लेट है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन Vd वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, we know that when any charged particle is moving in any magnetic field, then Lorentz force is acting on that charged particle and which is QVB sin theta. तो यहाँ ये जितने इसके चार्ज पार्टिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये मेटालिक प्लेट है तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्या होंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप ये भी समझ रहे हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में है और मूविंग स्टेट में है, तो उन पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा. और बच्चों, जब किसी बॉडी पर लॉरेंट फोर्स लगता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पार्टिकल इधर से उधर जाता है. तो हो सकता है इस प्लेट Mn के फ्री इलेक्ट्रॉन लॉरेंट फोर्स की वजह से M से M की ओर आने लगते होंगे, या इट इज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन M से M की ओर जाने लगते होंगे. एक इंड से दूसरे इंड की ओर भागते होंगे फोर्स के कारण, है ना बेटा? तो अब आप समझ रहे हैं इस बात को. इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी एंड विच इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड and magnetic force line are represented by cross symbol, and if PQ and RS are the two plates placed in this field parallel to each other. अगर B तीव्रता का कोई मैग्नेटिक फील्ड हो जिसे जो है बोर्ड के तल के लंबवत माना जाए, जिसकी बल रेखाओं को क्रॉस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाए, और इस फील्ड में PQ नाम का RS नाम का अगर कोई दो प्लेट्स हो जो पैरेलल रखी हो और इनके इंड PR नामक एक वायर से L लंबाई के बंधे हो, और इस पर कोई एक Mn कंडक्टर रखा जाए और जिसे हम इन दोनों पर चला सकते हो, तो इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि डिप्थ वेलोसिटी से मूविंग करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड होने के कारण उन पर लॉरेंट फोर्स लगता होगा. ड्यू टू दिस द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रनिंग आइदर M2n और N2m, किसी एक इंड की ओर जाने लगते होंगे. सपोज करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम M2n. फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहे हैं?
then n end become negative। जहां पर फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वो एंड क्या हो जाएगा, एंड m end become पॉजिटिव। और फिर इलेक्ट्रॉन की मूविंग कैसे हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम m to n, m से n की ओर आए, m to, यहाँ एक क्लोज सर्किट है तो n से किधर की ओर आएंगे, r की ओर, r से किधर जाएंगे, p से किधर जाएंगे, then there will be a path created along which फिर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। तो एक ऐसा पथ बन जाएगा जहां पर फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूविंग। तो फिर इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे हैं बेटा, कहां से कहां मूविंग कर रहे हैं, m से n, n से r से p से, m to n to r to p to m is the path of moving path of free electron। ये फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूविंग पाथ है। इसी पथ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग करना शुरू कर दिए हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, जोन पर लॉरेंट फोर्स लग रहा है, लॉरेंट फोर्स न लगता, इफ देयर विल बी absence of lorentz force, no free electron move from one into another। On the basis of lorentz force, free electron start moving one into another। If free electrons are moving m to n, n to r, r to p, p to m, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज इज फ्लोइंग। और जब कहीं चार्ज फ्लो होता है तो वहाँ क्या बन जाती है, करंट। इसका मतलब सब करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस क्लोज सर्किट, और द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप पीछे लेसन में पढ़े हो कि अगर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा हो तो चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होने लगती है, और द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट इज इन द डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और या तो जानवी बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन m to n फ्लो कर रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगी, n to m। In this closed circuit, a current start flowing. Which direction is n to m, m to p, p to r, r to, इधर क्लियर। और इस करंट को आप इंड्यूस्ड करंट कह सकते हो क्योंकि ये करंट स्वतः बनी है ना। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट जो है बनने लगी और लॉरेंट फोर्स के ही थ्रू ये करंट फ्लो की, और इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण बनी है, उसके अपोजिट है। तो दूसरा वाला लॉ प्रूफ हो रहा है कि नहीं यार, दूसरा लॉ प्रूफ हो रहा है कि नहीं। दूसरा लॉ क्या था कि जब जो है कहीं इफ देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स देन अ करंट प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से बनी है। तो लॉरेंट फोर्स की वजह से ये करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हुआ, करंट बनी, और करंट की डायरेक्शन लॉरेंट फोर्स ने जिधर डायरेक्शन लगाया है उसके अपोजिट चल रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा लॉ प्रूफ हो रहा है बेटा, सेकेंड लॉ। इधर क्लियर, फिर से समझाना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल है, समझ गए। अब अगर ध्यान से देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया कि नहीं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होने लगी। नाउ दिस कंडक्टर Mn बिकम करंट कैरिंग कंडक्टर। चूंकि इसमें करंट की फ्लोइंग स्टार्ट हो गई है तो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया बेटा और ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर लॉरेंट बल लग रहा होगा। कितना लॉरेंट बल लग रहा होगा, F इक्वल IBL। अमाउंट मान लेते करंट की I है, इंटेंसिटी B है और लेंथ इस कंडक्टर की L है। इस पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा बेटा, लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। और लॉरेंट फोर्स की वजह से अगर जो है हम इसको v वेलोसिटी से चला दें, सपोज करो डेल्टा t टाइम में, इफ दिस कंडक्टर Mn कवर्ड अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इन डेल्टा t टाइम, यहां से यहां तक डिस्प्लेस्ड हो गया लॉरेंट फोर्स के अगेंस्ट, तो बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन माने फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कहलाता है कि नहीं। तो इसे हम यहां से यहां तक लाए, इसका मतलब इस पर वर्क किए, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। और हम ये लॉरेंट बस के अपोज में फोर्स लगा रहे हैं, इधर क्लियर। और आगे देखो माइनस आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स, देखो एल ये है, डेल्टा एक्स ये है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो यहां डेल्टा एक्स मीन्स स्मॉल एरिया, ठीक है। और आगे देखो v इंटू ए क्या होता है, v इंटू ए फाइव को बी ए का तो b इंटू डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा फाइव, इधर क्लियर। और आगे देखो आई का फार्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्यू जानवी बेटा टाइम कितना लिए इधर क्लियर। किसकी वैल्यू है ये, क्यू नीचे लाओ, W बाई क्यू इक्वल माइनस डेल्टा फाइव बाई, व्हाट इज W बाई क्यू, लेसन डीसी करंट वाला याद करो, टोटल वर्क डन फॉर फ्लोइंग यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद आया, तो इट इज कॉल्ड E and evaluated at minus del phi by delta t, and it is also gained from the Lorentz force, Lorentz force सही आया, and it is called first law of electromagnetic induction, इसी को तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ कहते हो। तो आपने देखा कि दोनों नियम प्रूव हो गए कि नहीं देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बोथ लॉज का प्रूवमेंट हो गया आपके सामने, और वो भी किसकी मदद से, लॉरेंट फोर्स से। ये बेटा 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम थोड़ा लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट बल के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन देना, समझाना, एक्सप्लेन करना या फैराडे के नियमों को प्राप्त करना। तो सबसे पहले लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर बी, वेक्टर बी इंटेंसिटी का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पेपर, आप पेपर लिखोगे, कागज के तल के परपेंडिकुलर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटेंसिटी का, इधर क्लियर बेटा प्रज्ञान। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड of intensity vector B perpendicular to the direction of board and the magnetic force line are shown by cross symbol, ये cross का symbol क्या दिखा रही है, magnetic force line। in this magnetic field a plate PQ and another plate RS is situated parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल दो प्लेट रख दिए हैं, and a wire of length L is attached from P to R, P और R को बोल्ड कर दिए वायर से, ठीक है। नाउ टेक अनदर प्लेट ML, कंडक्टर बोल दो या मैग्नेट बोल दो, प्लेस ऑन दीज टू प्लेट PQ and RS, दिस प्लेट इज सिचुएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ मेटालिक प्लेट, हेंस इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर मेटालिक प्लेट है तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और all the free electrons are moving with velocity, drift velocity in any atoms, किसी भी प्लेट या एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। तो मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट MN के, ये चार्ज पार्टिकल है जो मूविंग कर रहे हैं, और चूंकि हमारी प्लेट जो है मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, तो ये चार्ज पार्टिकल रूपी फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो हमारा सेंस काम किया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है या एंट्री करता है तो उस पर लॉरेंट फोर्स लगता है। तो इन चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंट फोर्स Q VB sin थीटा, तो E Q की जगह E, VD B sin 90, इतना फोर्स लगने लगा, और इस फोर्स के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कमिंग आइदर M to N और N to N, चाहे वो M से N आने लगे चाहे N से M। इफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम M to N, then in the M become positive and in the N become negative, and the path of electron का path क्या होगा बताओ, M to N, N to R, R to P, P to M, electron start moving through this path। जब तक ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन मूविंग करेंगे इस जो है फोर्स के कारण इस पाथ पर। और आप ये भी जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन
जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ एक करंट प्रोड्यूस हो गई और वो करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट M इस पथ पर जो है रन करने लगी। इधर क्लियर। और यहाँ जब तक लॉरेंट फोर्स लगेगा तब तक इंड्यूस करंट बनेगी और तब तक इंड्यूस करंट में यह भी दिख रहा है कि रीजन लॉरेंट फोर्स था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। सेकंड लॉरेंट इफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज सिचुएटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड लॉरेंट फोर्स IBL। करंट कैरिंग कंडक्टर पर लॉरेंट फोर्स लगता है, कितना लगता है? और इस फोर्स के अगेंस्ट अगर हम जो है इस कंडक्टर को डेल्टा x डिस्टेंस चला दें डेल्टा t टाइम पे, ठीक है, फोर्स इतना लग रहा था, इस फोर्स के अगेंस्ट हमने चलाया, मैंने बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किया, तो वर्क डन हुआ इसका। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है -IBL फोर्स के अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x। L इंटू डेल्टा x, L डेल्टा x रेक्टेंगुलर शेप का एरिया डेल्टा A, B इंटू डेल्टा A डेल्टा फाई, फ्लक्स फाई इक्वल B इंटू A, तो ये आ गया I डेल्टा फाई, I जगह Q अपॉन डेल्टा T, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम डेल्टा T है, चार्ज Q मान लेते हैं, तो -Q अपॉन डेल्टा T डेल्टा फाई, Q नीचे ला दिए, W/Q इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, तो hence E become -del(phi)/delta T, and you can say E is the proportional to del(phi)/delta T। माने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हम लॉरेंट फोर्स इस वाले के आधार पे ये वाला नियम पाए, इस वाले के आधार पे पहला नियम, दूसरा नियम पाए। प्रूव्ड हो गया ना बेटा? समझ आया बेटा? तो अब इसको हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे।